परभणी। एक बार जरूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज में आप सभी का। सूरत में ईंटें आजकल बन रही है परली के राख से। परली के थर्मल के राख से जो ईंटें बनाई जा रही है, ये ईंटें बनाने का कारखाना यहाँ जिस तरह से राखें बनाई, इस थर्मल से जिस तरह से राख ले जाई जाती है, ये राख ले जाई जाती है कनेरवाड़ी इस गांव से। कनेरवाड़ी गांव से जिस तरह से हर जगह महाराष्ट्र के हर एरिया में राख ले जाई जाती है और राख ले जाने के लिए यहाँ ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। आइवा ट्रक और आइवा टिप्पर का भी जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इस इस्तेमाल की वजह से कनेरवाड़ी गांव के युवा नेता मानिक भाऊ फड़, इनके मार्गदर्शन पर जिस तरह से गांव वालों ने मिलकर खुली राख की वाहतुक बंद करने की मांग को लेकर आज कनेरवाड़ी गांव में रास्ता रोको किया। देखिए किस तरह से आंदोलन की जगह पर भेंट। परली के नायब तहसीलदार रूपनार ये मौजूद परली के नायब तहसीलदार रूपनार इन्होंने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया और आइए जानते हैं किस तरह की इन्होंने प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है जिन लोगों ने आंदोलन किया है, जिन लोगों ने रास्ता रोको किया है, जिन कनेरवाड़ी के ग्रामस्थों ने जिस तरह से आंदोलन किया, रास्ता रोको किया है। आइए जानते हैं तहसीलदार रूपनार इन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। 2 ते 2.5 हजाराच्या आसपास आहे। ते कुणाच्या इथं? तुमच्याच जनतेच्याच इथं। आम्ही एक टिप्पर अडवलं की 10 जणांचे फोन येतात। भाऊनं फोन केला, भाऊच्या फोनला आम्ही नाही म्हणलं की लगेच पवन सरचा फोन येतो, पवन सरचा फोन नाही म्हणलं की लगेच नानाचा फोन येतोय। तर आता प्रशासन तर सतर्क आहे। आम्ही रात्रंदिवस रोज तेच काम करायला लागलो। मी एकच तुम्हाला आता म्हणजे आव्हान करतो, उघडं टिप्पर दिसलं त्याच्यावर ताडपत्रे झाकलेली नसली, दगड घाला तुम्ही। लेवलच्या वर जर दिसलं म्हणजे रात भरली असत, कुणी असू द्या। परवा मलकापूर मध्ये असे टिप्पर अडवले, त्या गावाल्याने 5 टिप्पर फोडले। भागवत गीते म्हणून तिथला एक म्हणजे मित्र आहे, ते असाच आला। त्या भागवत गीतेने 5 टिप्पर फोडले। त्या टिप्परवाल्याने त्याला तशीच धमकी दिली की मी गुन्हा नोंद करतो, अमुक करतो, तमुक करतो म्हणून। त्याला गुन्हा नोंद केला की तू लगेच म्हणलं गावातल्या महिला मंडळाच्या माया भगिनी आहेत त्यांना घेऊन तुम्ही जा म्हणलं, आणि जे गुन्हा दाखल करील त्याच्यावर तसा गुन्हा दाखल कर म्हणून। म्हणजे हे आता प्रशासन तर आहेच, पण त्याला जनतेची सुद्धा जोड लागते। आणि कुठलं टिप्पर अडवलं तर कृपया आम्हाला फोन करू नका, अगर आम्हाला कोणाचं राजकीय प्रेशर आणू नका की हे माझंच आहे, हे आमच्या नातेवाईकाचं आहे, अगर असं आहे तसं आहे म्हणून। आम्ही आमच्या पद्धतीने कारवाई करायला हवी, पण जनतेने जर एखादं आंदोलन मनावर घेतलं किंवा एखादं काम मनावर घेतलं, प्रशासनापेक्षा जनता हीच प्रभावशाली आहे। फक्त आता एकच विनंती करतो, वेळ खूप झालेला आहे आणि लोक खूप परेशान आहेत। प्रशासनाच्या वतीने विनंती करतो आयोजक आणि सर्व गावकऱ्यांना हे आंदोलन मागे घ्यावं। तुम्ही दिलेलं निवेदन मी माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना आजच पाठवून देतो आणि इथून पुढे तुमच्या सहकार्याशिवाय प्रशासन चालू शकत नाही एवढं बोलतो आणि 2 शब्द बोलून मी माझे थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपला जास्त वेळ होणार नाही। गेल्या 4-5 दिवसापासून सर्व आपले सर्व मित्रमंडळ सर्व बेजार झालेले, टँकर भरला असताना आपल्या गावात चालल्या गेली। आता जे साहेब म्हणायला लागले की याचे फोन येते, त्यांचे फोन येते, त्यांचे फोन येते। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो। परभणी के जिला अधिकारी दीपक मुलगर इन्होंने आज नया आदेश पारित करते हुए 1 घंटा बाजार में बढ़ाते हुए फसल बीमा भरने के लिए कम समय होने को ध्यान में रखकर जिले के महा ई सेवा केंद्र और CSC केंद्र रात के 10 बजे तक चालू रखने की इजाज़त
जिला अधिकारी ने तारीख 6 जुलाई 2021 को आदेश जारी करते हुए तारीख 28 जून 2021 से लेवल 3 के तरतूब के तहत विविध सेवा स्थापना दुकानें शुरू रखने के बारे में सुधारित आदेश निर्गमित कर फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 के कलम 144 के तहत शाम 5 बजे से लेकर तो सुबह 7 बजे तक समूचे जिले में कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं। यानी कि आप 7 बजे के बाद से शाम 5 बजे तक पूरी दुकानें खुली रहेगी, स्थापनाएं खुली रहेगी। 1 घंटे का बढ़ोतरी हो चुकी है, इसलिए दुकानदारों में भी समाधान व्यक्त किया जा रहा है। उसी के साथ जिले के किसानों को फसल बीमा भरने के लिए कम समय रह जाने से माई सेवा केंद्र और CSC केंद्रों पर की भीड़ को काबू में रखने के हेतु और किसान फसल बीमा भरने के वंचित ना रहना, इस हेतु को देखते हुए इन केंद्रों को रात के 10 बजे तक छूट दी रखी है। इसके अलावा कर्फ्यू लगाए हुए इलाकों में अन्य कोई भी व्यक्ति गाड़ियां रास्ते से बाजार में, गली में, घरों के बाहर फिरते हुए दिखाई देने पर आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता 1860 के कलम 188 के तहत सजा का अपराध किया ऐसा समझकर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आदेशित किया गया है। और इस आदेश किए हुए पत्र यहाँ के SP और उसी के साथ साथ औरंगाबाद के विभागीय आयुक्त इन्हें भी ये पहुंचा दिए गए हैं और उन्हें जानकारी दी गई है कि अब परभनी जिले में शाम 5 बजे तक बाजार खुला रहेगा और उसी के साथ साथ फसल बीमा के लिए ई सेवा केंद्र और CSC केंद्र भी रात के 10 बजे तक चालू रहेंगे। और किसानों से ये भी आह्वान किया गया है कि वो जल्द से जल्द अपने फसल बीमा को करा कर ले, ई-माह सेवा पर गर्दी ना करते हुए शाम के रात के 10 बजे तक वो अपने फसल बीमा की अर्ज दाखिल कर सकते हैं, ऐसा आदेश में बताया गया है। जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर ने 3 जुलाई के रोज बस यात्रा की शुरू करने की भी जो आदेश जारी किया है, उससे नागरिकों में और आप व्यापारियों में भी समाधान व्यक्त किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो। परभनी तालुके के वाड़ी दमई इस गांव का वाकया है कि जिस तरह से यहाँ के ललिताबाई क्षीरसागर इनकी 2014 और 15 में कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन वीक होने की वजह से इन्होंने जिस तरह से एक साहूकार से अवैध रीति साहूकार से जिस तरह से 1 लाख रुपये इन्होंने उधार लिया था और 5% ब्याज से उधार लिया था। उधार लेने के बाद में हाल यह हो गया है कि भीम टाइगर संगठन की जानिब से आज परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्हें निवेदन दिया गया है कि ये अवैध रीति से साहूकारी करने वाले साहूकार से इनकी जमीन जो 1 लाख रुपये और 5% के ब्याज में जिस तरह से साहूकार ने लिख कर ली है, इससे ये जमीन छुड़ा कर दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्हें भीम टाइगर सेना की जानिब से एक निवेदन दिया गया है और निवेदन में यह मांग की गई है कि साहूकार से ये जमीन इनकी छुड़ा कर दी जाए। ललिताबाई रामेश्वर क्षीरसागर रहने वाले वाड़ी दमई, जो परभनी जिले का ही वाड़ी दमई ये गांव, यहाँ के रहने वाले ललिताबाई रामेश्वर क्षीरसागर, इनके पास से 2014 और 15 में इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इनके पास इन्होंने एक साहूकार से 1 लाख रुपए 5% ब्याज से लिया था और दूसरी बार भी जब इन्होंने 50,000 रुपये इसी साहूकार से 5% ब्याज से लिया था, तो ऐसी सूरत में इनकी 2 एकड़ खेती ये साहूकार के नाम पर इन्होंने लिख कर ली है और लिख कर लेने के बाद में जब इनके पास में पैसा वापस आ गया है, ये पैसा देने के लिए तैयार है, तो ऐसी सूरत में ये साहूकार इनकी जमीन वापस करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते भीम टाइगर सेना के जिलाध्यक्ष अर्जुन पंडित इन्होंने परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्हें एक निवेदन दिया और निवेदन में ये मांग की है कि ये अवैध रीति से साहूकारी करने वाले साहूकार के पास से ललिताबाई रामेश्वर क्षीरसागर इनकी जमीन छुड़ा कर दी जाए, ऐसी मांग इन्होंने की है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा। सेनेच्या वतीने एक निवेदन सादर करण्यात आले। निवेदन सादर करण्यामागचा हेतू असा होता की परभणी तालुक्यातील मोजे वाडी दमई या शिवारामध्ये ललिताबाई रमेश क्षीरसागर या महिलेच्या नावावर 2 एकर शेतजमीन असताना सावकारी व्यवहार करणाऱ्या राजू जयस्वाल यांच्याकडून त्यांनी 2014-15ला 1.5 लाख रुपये घेऊन 2 एकर जमीन त्यांच्या नावावर करून दिल्यानंतर हा सर्व सौदा होत असताना त्या सावकारासोबत असे बोलणं झालं होतं की ज्यावेळेस पूर्ण रक्कम व्याजासहित परत देण्यात येईल त्यावेळेस तुम्हाला शेतजमीन परत मिळून जाईल। पण आज रोजी ललिताबाई क्षीरसागर आणि त्यांचे पती रमेशराव क्षीरसागर हे पूर्ण रक्कम व्याजासहित त्या सावकाराकडे घेऊन गेल्यानंतर सुद्धा तो सावकार यांची शेतजमीन परत द्यायला तयार नाही आणि या गरीब कुटुंबावर अन्याय करण्याचा प्रयत्न, यांना दाबण्याचा प्रयत्न तो सावकार करतोय।
राजू जयस्वाल नावाच्या या सावकाराने फक्त याच शेतकऱ्याची शेतजमीन नाही तर वाडी दमई सनपुरी करडगाव या परिसरातील आणि अन्य इतर शेतकऱ्यांच्या सुद्धा जमिनी अशाच सावकारीतून हडप करण्याचे प्रकार याच्या अगोदर सुद्धा पुढे आलेले आहेत। आम्ही या निवेदनाच्या माध्यमातून कलेक्टर साहेबांना विनंती केली की साहेब, एक गोरगरीब शेतकरी त्यांचे लेकरांचं शिक्षण चालू आहे, त्यांचा रोजीचा प्रश्न या फक्त शेतीवर अवलंबून होता, तरी या गोरगरीब शेतकऱ्याला आपण आपल्यातर्फे न्याय देण्याचे काम करावं आणि साहेबांनी सुद्धा आम्हाला पहिल्याच भेटीमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळं या कुटुंबाला नक्कीच न्याय मिळेल आणि सावकारी पैशातून या शेतकऱ्याची जमीन भीम टायगर सेना मोकळी करून दिल्याशिवाय राहणार नाही।